प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.3 का छठा प्रश्न हल करने के लिए हल करेंगे। इस प्रश्न का भी हमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि सर, प्रश्नावली 14.3 का छठा प्रश्न आप हल कीजिए। उस छात्रों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न है माध्यक ज्ञात करें। देखिए क्या है, माध्यक ज्ञात करें। वैसे इस प्रश्न में माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ आपको माध्यक निकालने के लिए सिखा रहे हैं। माध्यक का एक और नाम है जिसे हम माध्यिका भी कह सकते हैं। माध्यक को माध्यिका भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब कभी आपको माध्यक निकालना हो तो माध्यक निकालने के लिए आपके प्रश्न में तो दो कॉलम होगा ही। ये कॉलम देख लीजिए, वर्ग अंतराल वाला और बारंबारता वाला। माध्यक निकालने में एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब आप देखिए, यह जो आप देख रहे हैं इसको बारंबारता कहते हैं और इस कॉलम में आपको संचयी बारंबारता निकालना है। बारंबारता आपको दिया हुआ है और इससे संचयी बारंबारता आपको निकालना है। तो आप संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो आप करेंगे क्या, बारंबारता का पहला बारंबारता ये 6 है, इस 6 को आप संचयी बारंबारता में लिख देंगे। लिख दिए। अब 6 में क्या करना है, इस 30 को जोड़ना है। इस 6 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए। तो 30 6 36, तो आप यहाँ 36 लिख देंगे। क्लियर। अब 36 में इस 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। अब 76 में 16 को जोड़ेंगे तो 76 में आप जब 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो देख लीजिए 92 हो जाएगा। ठीक है। और 92 में 4 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा और 96 में 4 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए, संचयी बारंबारता 100 हुआ। अब इस बारंबारता को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसके कुल जोड़ों को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। बारंबारता के कुल योग को कैपिटल N से। अब इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको संचयी बारंबारता में जो लास्ट में आया 100, यही 100 यहां पे होगा। यहां तक समझ गए। संचयी बारंबारता आप निकालने सीख गए। एक दो बार यदि समझ में नहीं आता था, वीडियो को रोक कर फिर से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम सॉल्व कैसे करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, अब जब हमें n निकल गया है तब हम क्या करेंगे, हमें n/2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n/2। अब आप देखिए, n तो हमें 100 है तो n के जगह पर हम 100 लिख देंगे, यानी 100/2। अब 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 50। देखिए n/2 का वैल्यू कितना निकल गया, 50। क्लियर। अब यह रूल है, ये निकालना पड़ेगा। देखिए बुक में आप यहाँ पे स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए n/2 50 निकला, तो अब इस 50 का क्या उपयोग होगा यह समझिए। अब आप क्या करेंगे, यह जो आप संचयी बारंबारता देख रहे हैं, संचयी बारंबारता में 50 से बड़ा देखना है ऊपर से। तो देखिए 50 से बड़ा, ये 6 तो छोटा है, 36 भी छोटा है, ये 76 50 से बड़ा है। 76 क्या है, 50 से बड़ा है। अब इसके सीधे में देख लीजिए, इसका जो वर्ग अंतराल है 76 का वर्ग अंतराल हो गया 7 से 10। इस वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। तो देखिए, माध्यक निकालने के लिए हमें माध्यक वर्ग पहले निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग आपको कितना निकल गया, 7 से 10। आप देख लिए कैसे निकाले माध्यक वर्ग, 7 से 10 निकल गया। अब इस माध्यक वर्ग से हमें दो चीज निकालना है। क्या निकालना है,
L और H। क्लियर। देखिए L किसको बोलेंगे, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। यदि 7 निम्न सीमा है, 10 ऊपरी सीमा है, तो हमें 7 को लेना है। 7 को L से सूचित किया। ये जो निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L से सूचित किया जाता, तो ये 7 हो गया। अब H क्या होगा, इस 7 और 10 में कितना का डिफरेंस, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 होगा, यही H हो गया। क्लियर, समझ गए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 2 चीज़ निकालना है, C और F। 2 चीज़ हमें चाहिए, C चाहिए और F चाहिए। C किसको कहेंगे यह समझिए आप। यहाँ देखिए, यह 76 आप देखे थे, इस 76 के जस्ट ऊपर वाला संख्या इसको 36, इसके ऊपर वाला संख्या जो है इसे C कहेंगे। C भी बोल सकते हैं और CF भी कह सकते हैं इसको। क्लियर। और यह जो 40 है, इस 40 को आप F कहेंगे। समझ गए, ये 40 हो गया F, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो संख्या है वह C हो गया। क्लियर। सभी प्रश्न में इसी तरह से आप हल करेंगे। कोई भी माध्यक निकालना है इसी तरीका से आपको निकालना है। क्लियर। अब देखिए C हो गया आपको 36 और F हो गया 40। अब यहाँ तक समझ में आ गया। आपको ये मात्र 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें। अब हम निकालते हैं माध्यक। इससे पहले लिखे थे माध्यक वर्ग, अब हम निकाल रहे हैं माध्यक। माध्यक देखिए कैसे निकालते हैं, हम यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं। माध्यक बराबर माध्यक बराबर, देखिए क्या होगा सूत्र, L प्लस, यहाँ ऐसे बटा खींच देंगे, n/2 माइनस C/F इंटू H। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। अब देखिए L के जगह पर हमको क्या लिखना है, L के जगह पर 7 लिखना है, अब प्लस, अब देखिए n/2, n का वैल्यू कितना निकला है हमको 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, 100/2 माइनस C कितना है देख लीजिए 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। F कितना है 40 है, तो 40 लिख देंगे। H कितना है, H 3 है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब आप देखिए इस 7 है प्लस, यहाँ पर देखिए 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। 50 में से 36 घटा देंगे, यहाँ 40 हो गया, गुना 3 हो गया। ठीक है। अब देखिए तो ये 7 तो 7 हो गया, 50 में से 36 गया, कितना हो गया, 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14/40 और ये गुना 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7 प्लस 14 तिया 42, 42/40 हो गया, है ना। अब ये इसका आंसर हो गया 7 प्लस 42 में 40 से भाग देंगे तो 1.05 आएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 7 1 8.05 आ जाएगा। यही आपका माध्यक हो गया। माध्यक कहे या माध्यिका कहे, एक ही बात हुआ। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। हमें उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपसे कौन सा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है वो हमें ज़रूर बताइए। एक और चीज़ इस प्रश्न के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए प्रश्न, यहाँ पर देखिए 16 से 29 है, देख रहे हैं, ये मिस्टेक से हो गया 16 से 29, यहाँ पर होगा 16 से 19। और मैं अपने प्रश्न में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ 16 से 19। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा कि 16 से 19 ही होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।